हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सपेंड एजुकेशन। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या करवाऊंगी, रिलेशन एंड फंक्शन कराएंगे क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का मैथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर सेकंड चैप्टर मैंने आपको लोगों का उठाया है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता। तो रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल स्टेप वाइज हम इसको करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर जो सबसे पहले मेन डेफिनेशन है वो हमारे पास होती है ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। देखो, ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर दो क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। फिक्स ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, फिक्स ऑर्डर के अंदर हमारे पास या तो दो एलिमेंट होंगे या दो ऑब्जेक्ट होंगे। उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए कोमा बी इस तरीके से, तो यहाँ पे ए कोमा बी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बोल देंगे इसको हम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या है, दो एलिमेंट है या फिर दो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे 1, 2 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है इक्वालिटी की। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी हमारे पास कैसे होती है, देखो, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और एक मैंने ले लिया सी कोमा डी। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल कब बोलेंगे, अगर इनके हमारे पास जो फर्स्ट जो एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको इक्वल कब बोलेंगे, इफ ए है वो किसके इक्वल हो जाए, सी के। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो हम इनको बोल देंगे कि हमारे पास जो दो ऑर्डर्ड पेयर थे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी टू ऑर्डर्ड पेयर की, कि अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों जो हमारे पास पेयर हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेन डेफिनेशन है इस चैप्टर की। देखो, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है, टू सेट्स की, दो सेट लेंगे हम, दोनों के दोनों सेट हमारे पास कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया ए, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए कोमा बी। एक मैंने सेट ले लिया बी, उसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे सी कोमा डी। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट है, जो सेट है हमारे पास ए और सेट बी, ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। तो हमने इसकी ऑर्डर पेयर ले ली ए कोमा बी और बी जो सेट लिया उसकी ऑर्डर पेयर ले ली मैंने सी कोमा डी। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास किस तरीके से आएगी, देखो, ए क्रॉस बी की, वो हमारे पास कैसे हो जाएगी, ये ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने ए कोमा बी। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, वो ए से बिलोंग करता है और जो बी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। ठीक है, दो ये ए और बी हमारे पास कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी ना, उसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से हम डिनोट करेंगे। इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड होगी, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास इनकी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी, कि ए हमारे पास ए से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, बी है वो हमारे पास क्या करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, इफ ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो हम प्रूफ डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास ए क्रॉस बी है ना, वो भी हमारे पास कैसे आएगी, नॉन एम्प्टी आएगी। ठीक है, अगर आप एम्प्टी लेके चलोगे कि ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 5 है, तो आपके पास क्या होएगा, जो ए क्रॉस बी है वो आपके पास कैसे आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है टू सेट्स की, किस तरीके से डिफाइन की जाती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो रूल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कि जो ए क्रॉस बी होता है और जो बी क्रॉस ए होता है वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है,
कि ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के। क्लियर है? ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रूल हमारे पास क्या होता है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाए एम, और एन ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाए एन, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, एम कोमा एन आएगी। और अगर हम एन ऑफ बी क्रॉस ए निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एन एम आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हो। देखो एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कितने ले लिए एम, एन ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स बी, कितने ले लिए एन। तो हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की एन के एन ए क्रॉस बी, तो वो हमारे पास क्या आएगी, एम एन आएगी। और ये एन क्रॉस एन बी क्रॉस ए है तो वो एन एम आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एम एन ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी है वो एम एन आ जाएगी, एन ऑफ बी क्रॉस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एन एम आ जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास, थर्ड हमारे पास जो रूल है वो हमारे पास क्या होता है, देखो इसका थर्ड जो रूल होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी हमारे पास कैसे होना चाहिए, इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो एटलीस्ट वन एलिमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए या फिर बी, ठीक है, इज इनफाइनाइट। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, वो हमारे पास कैसे आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रूल है। देखो तीनों के तीनों रूल हैं, वो दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट हमारे पास रूल क्या था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए के नॉट इक्वल होती है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए हमारे पास एम है, एन ऑफ बी हमारे पास एन है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगी, एम एन, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे बी क्रॉस ए वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एन एम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड इसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का या सेट बी का हमारे पास कैसा इनफाइनाइट है, तो उनकी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कैसी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल। अब आते हैं मेन, इस जो चैप्टर है, चैप्टर की मेन डेफिनेशन है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ये देखो अब आप लोग। देखो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन देखो। ठीक है, रिलेशन का जैसे मतलब आपका इंग्लिश के अंदर है ना, ठीक है, संबंध, वैसे हमारे पास रिलेशन का जो नंबर डेफिनेशन है वो मैथ के अंदर भी उसी तरीके से है। ठीक है, देखो मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ले लिया मैंने पी, एक ले लिया मैंने क्यू। ठीक है, पी के अंदर मैंने जो एलिमेंट लिए हैं वो हमारे पास क्या है, ए बी सी है, और क्यू के अंदर जो मैंने लिए हैं वो हमारे पास क्या है, अमन, भानु, कैट, डॉग, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इस तरीके से मैंने ये ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो इन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी ना उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 3 ये हैं, और ये हमारे पास कितने हैं, 4, तो इसके अंदर कितने आएंगे, टोटल 12 आएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की क्या आएगी, मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर पेयर हमारे पास कितनी बनेगी, 12 बनेगी। तो अब देखो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसकी, इनके पी क्रॉस क्यू, इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट जो ए है वो ए के साथ है, बी है वो भानु के साथ है, सी है वो हमारे पास क्या है, कैट, डॉग के साथ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या चीज नोटिस की कि ए फर्स्ट लेटर था, इसका भी फर्स्ट लेटर ए था, इसका फर्स्ट लेटर बी था तो इसका भी फर्स्ट लेटर बी था, ये सी है और ये कैट, इसका फर्स्ट लेटर सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बना है, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन जो बनेगा ना इसका, पी क्रॉस क्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर है नेम ऑफ वाई का। ठीक है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करता है जैसे पी में और वाई बिलोंग करता है क्यू के अंदर, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा ये। तो आर हमारे पास क्या हो गया, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर है जो वाई वाले नेम का है, और वाई हमारे पास क्या है,
सेकंड वाले हैं। तो पी एक्स पी में से बिलोंग करता है, वाई हमारे पास क्यू से बिलोंग करता है। तो देखो हमारे पास जो रिलेशन की डेफिनेशन है ना वो हमारे पास क्या बन जाएगी कि हमारे पास जो रिलेशन है आर वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ए से लेके बी तक या पी से लेके क्यू तक बोल सकते हो आप, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। मेन बात आपकी ये है, ठीक है। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगी ना उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस रिलेशन की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। एक चीज और देखो इसके अंदर, अब आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। अब हम वो चीजें पढ़ेंगे। देखो मेन आपके पास यहाँ पे क्या होती है, अब डोमेन, रेंज, क्या क्या, डोमेन, रेंज और क्या होती है, कोडोमेन, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, ठीक है। डोमेन हमारे पास क्या होती है, जितने भी इसकी हमारे पास जो कार्टेशियन इसकी प्रोडक्ट आई है ना उसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। फर्स्ट जो एलिमेंट होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ये हमारे पास पी है ना इसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो सेट पी है ना इनको हम सभी को क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आई है ना उसका जो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट आया है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन आर, आर रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आया है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, उसको हम क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। रेंज हमारे पास क्या आती है, जिनकी इमेज आई है, ठीक है, इमेज जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, जो सेट होएगा सेकंड एलिमेंट्स का, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। आर के जो सेकंड एलिमेंट है सारे के सारे या जो इनकी इमेजेस आई है, जैसे ये हो गया हमारे पास अमन, भानु, कैट, ये हो गए ना, इनको हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे, ठीक है। जिनकी इमेज बनी है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। और जो पूरा का पूरा सेट क्यों है उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन बोल देंगे, ठीक है। जिनकी इमेज आई हो या ना आई हो, पूरा का पूरा जो सेट होता है ना उस पूरा का पूरा सेट जो क्यों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा इसका उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन बोल देंगे। जैसे क्यू है ना, ये क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास इसकी जो ऑर्डर पे रिलेशन है वो किस तरीके से बना था, जैसे ए कोमा अमन, ए का अमन के साथ बना था, ठीक है, बी का किसके साथ बना था, भानु के साथ, और सी का हमारे पास किसके साथ बना था, कैट के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास रिलेशन बना था। तो ए बी सी ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। अमन भानु कैट ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। और कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा जो सेट क्या हुआ है ना उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन बोल देंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और दिखाती हूँ आपको रेंज डोमेन के। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स प्लस वन के इक्वल दे दिया, ठीक है। हमें इसकी रेंज, डोमेन और कोडोमेन सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन हमारे पास दे रखा है, तो इसकी डोमेन हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वन है। अब एक्स को यहाँ पे आप वन रखोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टू आएगी। तो वन की इमेज हमारे पास क्या आ गई, टू आ गई, ठीक है। अब एक्स को आप टू रखोगे तो वाई की इमेज हमारे पास क्या आएगी, थ्री आएगी। तो टू की इमेज हमारे पास क्या आ गई, थ्री आ गई। एक्स को थ्री रखोगे तो वाई की इमेज क्या आएगी, फोर, तो फोर पे गया। फोर को रखोगे तो फाइव, फाइव को रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसने क्या बोला है कि हमारे पास जो सेट ए था ना वो हमारे पास क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास दे रखा था, ठीक है। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना था इसके अंदर। तो देखो हमारे पास इसकी जो कोडोमेन है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास किस तरीके से आएगी, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारे पास ये दे रखा था, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन मैंने क्या बताया था कि जो इमेज का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन हमारे पास क्या आएगी, 1 2 3 4 5 यही आएगी इसकी डोमेन, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अगर आपको रिलेशन बना के दिखाना है तो आप अलग से इस तरीके से बना के दिखा सकते हो। क्या आया है, 1 की इमेज क्या आई है 2, 1 2 का मतलब ये होता है कि 1 की इमेज क्या आई है 2, 2 की इमेज हमारे पास क्या आई है 3, ठीक है, 3 की इमेज हमारे पास क्या आई है 4, और 4 की इमेज हमारे पास क्या आई है 5, और 5 की इमेज हमारे पास क्या आई है 6, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास आई है। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा रिलेशन आया है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, आगे हमारे पास डोमेन। रेंज हमारे पास क्या होती है, सेकंड एलिमेंट बोल लो या जो इमेज आई है वो बोल लो, ठीक है। तो रेंज हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट इसका क्या है 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोडोमेन हमारे पास क्या होती है, पूरा का पूरा जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन हमारे पास इसकी क्या आ गई 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कोडोमेन आ जाएगी, ठीक है। हो गया क्लियर अब आप लोगों को कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन, ये तीन ही चीजें अगर ये आपको अच्छे से आती हैं तो चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होनी चाहिए, और आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें मैंने निकाल के दिखा दिया, डोमेन भी, रेंज भी और कोडोमेन भी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जो हमारे पास रिलेशन जो होता है ना उसको हम 2 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। रिलेशन को 2 टाइप से बना सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक हमारे पास क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी सारा का सारा जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो हमारे पास इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इनवर्स ऑफ रिलेशन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।